भारतीय सदग्रंथों में समाहित हैं। सदग्रंथों का मूल संस्कृत है, अतः कहा गया है संस्कृति संस्कृताश्रिता। आचार्य जी को भी बता दो। अर्थात हमारी संस्कृति और संस्कार का मूल आधार संस्कृत साहित्य ही है। आचार्य शब्द गुरुत्व की गरिमा से महिमा मंडित है। गुरुत्व की गरिमा अनंत है, अपितु आचार्य सदाचार, सुविचार और सम्यक ज्ञान के उद्बोधक हैं। अतः भारतीय संस्कृति के पोषक में आचार्य की अहम भूमिका है। विषय को परिपुष्ट करने के लिए हम इन्हें 5 बिंदुओं में व्यक्त करने जा रहे हैं। पहला है समाज में आचार्यों का महत्व। दूसरा है भारतीय संस्कृति के पोषण में आचार्य की भूमिका। तीसरा बिंदु है पूर्व काल और आधुनिक परिवेश में आचार्यों का योगदान। चौथा बिंदु है आचार्य सभ्य समाज का दर्पण। और 5वां बिंदु है नवराष्ट्र की परिकल्पना आचार्य की दृष्टि में। और अंत में निष्कर्ष है। तो हम प्रथम बिंदु पर चलते हैं, समाज में आचार्यों का महत्व। आचार्य समाज विकास का सबल, सर्वाधार और सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है, जिनका एकमात्र उद्देश्य समाज को भारतीय संस्कृति का उद्बोधन कराना है। आचार्य के प्रति समाज की निष्ठा भक्ति इतनी प्रबल है कि वह अपने शिशुओं को विश्वास पूर्वक उनके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अतः एक सच्चे आचार्य का यह पुनीत कर्तव्य है कि समाज के साथ विश्वासघात न हो। एक सच्चे आचार्य अर्थ और धर्म को पीछे छोड़ कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं तथा सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। अतः समाज में आचार्यों का महत्व सर्वोपरि है। दूसरा बिंदु है भारतीय संस्कृति के पोषण में समाज के साथ साथ आचार्य की भूमिका। एक सच्चे आचार्य ही भारतीय संस्कृति के पोषण में वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक साधना करते आए हैं। उनकी साधना का प्रतिफल ही राम, कृष्ण, महावीर, वाल्मीकि और तुलसी सर्वौषधि बनकर समाज को स्वस्थ करते रहे हैं। अमेरिका के शिकागो में जिन महापुरुष ने भारतीय संस्कृति को परिपुष्ट किया, उनके आधार स्तंभ आचार्य रामकृष्ण परमहंस ही थे, जिन्होंने विवेकानंद के विवेक को जगाया। अतः हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के पोषण में आचार्यों की अहम भूमिका है। तीसरा बिंदु है पूर्व काल और आधुनिक परिवेश में आचार्यों का योगदान। पूर्व काल के आचार्यों में गुरु विश्वामित्र को सर्वोत्कृष्ट आचार्य का दर्जा देना तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा दशरथ से याचना के बाद प्राप्त किया था। फिर शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। श्री राम भी मर्यादा का पालन करते हुए धीरोदात्त नायक और साकार ब्रह्म के रूप में पूजनीय हुए। आखिरकार महर्षि धौम्य ने आरुणि को कौन सी शिक्षा दी जो जल की तीव्र धारा को रोकने उसने अपने शरीर को सर्वस्व अर्पित कर दिया। महिमा गरिमा गुरु की या महिमा शिष्य की? समाज के लिए यह एक प्रश्न चिन्ह बन गया। आधुनिक परिवेश में आचार्यों को पूर्व काल के आचार्यों से तुलनात्मक समीक्षा करने की आवश्यकता है।
यही समीक्षा समर्थ गुरु रामदास ने की, जो शिवाजी जैसे प्रतापी शिष्य भारत मां को प्राप्त हुआ। वर्तमान परिवेश में आचार्य अपने मूल रूप को भूलकर मात्र शिक्षक समझ शिक्षा दे रहे हैं। छात्र कितना ग्रहण कर रहे हैं, इस पर शिक्षक का तनिक भी ध्यान नहीं। शिक्षक टीचर बन गए और छात्र फर टीचर हो रहे हैं। वेद शास्त्र उपनिषद और पुराण का उपहास हो रहा है। हमारी सभ्यता संस्कृति पलायित हो रही है। अतः वर्तमान परिवेश को देखते हुए शिक्षक को आचार्य बनने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है नैतिक शिक्षा की, जिससे छात्रों का चारित्रिक विकास हो सके। चौथा बिंदु है आचार्य सभ्य समाज का दर्पण। आचार्य से ही व्यक्ति और व्यक्तित्व का विकास संभव है। अच्छे समाज के लिए अच्छे आचार्य की महती आवश्यकता है। समाज का सही मूल्यांकन उनकी शिक्षा है, और शिक्षा का मूल्यांकन उस परिवेश के आचार्य पर निर्भर करता है। समाज का चेहरा आचार्य रूपी आईने में साफ साफ परिलक्षित होता है। अतः एक आचार्य के लिए चरित्रवान, ज्ञानवान और मूल्यवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचार्य अच्छे समाज के दर्पण हैं। पांचवा बिंदु है नवराष्ट्र की कल्पना आचार्य की दृष्टि में। सही आचार्य से ही नवराष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। यदि आचार्य राष्ट्र निर्माता हैं, तो राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, और उनकी दृष्टि बदलते ही छात्रों की दिशा बदल जाएगी। फिर राष्ट्र निर्माण होना कोई बड़ी बात नहीं। आचार्यों को युग की पुकार सुनना, समझना और बताना जरूरी है। युग की मांग क्या है, उनकी चाहत क्या है, इसको गंभीरता पूर्वक समझते हुए छात्रों को उनके अनुरूप बनाना ही आचार्यों का कर्तव्य है। आचार्य अपने इस कर्तव्य को समझ लें, नए राष्ट्र का निर्माण स्वतः हो जाएगा। अंततः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आचार्य को भारतीय संस्कृति का पोषक बनने के लिए आचार्य के अस्तित्व को समझना और छात्रों की मानसिकता का अध्ययन जरूरी है। उन्हें पंचकोश के सिद्धांतों को समझते हुए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसारण करना होगा। इसके लिए उन्हें सामाजिक परिवेश में भ्रमण करते हुए छात्रों की गतिविधि पर विशेष ध्यान देना होगा। पर्यटन के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर का निरीक्षण और उनकी ऐतिहासिक गाथा की चर्चा से छात्रों को जानकारी देना भी जरूरी है। वेद शास्त्र उपनिषद के महत्व को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बताना एक आचार्य धर्म समझेंगे, तो उनका सही कर्तव्य का पालन स्वतः हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अभिलाषा कुमारी